वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कुछ ओपन इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन की और किस तरीके से हम ऑप्शन चेन को रीड करके मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। जिसमें हमने बात की थी प्लस 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 माइनस कॉम्बिनेशन, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस के कॉम्बिनेशन की। उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे। कुछ एग्जाम्पल, निफ्टी के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो आइए चलिए सीधा एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। एंड आपके सामने ये एक लाइन ग्राफ है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहली, ग्रीन कलर की लाइन आपको कॉल का ओपन इंटरेस्ट बताएगी, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट बताएगी, और ये डॉटेड लाइन जो है वो प्राइस है। और यहां से मैंने क्या किया है, प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है पीडीसी, मतलब प्रीवियस डे क्लोज, वहां से प्लस और माइनस 3%। निफ्टी में होगा तो 500 के आसपास बनेगा, बैंक निफ्टी में होगा तो 1500 के आसपास बनेगा। वो रेंज को मैंने पकड़ लिया है। तो 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, उसका ये पूरा ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखनी कि अमूमन 9 बजे, मतलब 9:15 जब मार्केट ओपन होता है वहां से लेके 10:15 तक, मतलब पहले 1 घंटे तक मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ओपन इंटरेस्ट दोनों में, कॉल में भी एंड पुट में भी, इंक्रीज होता हुआ ही देखने को मिलता है। ये एक नॉर्मल सिनारियो है, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलता है लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट अपनी एक प्रॉपर डायरेक्शन को क्लियर करता है। इसलिए जो बिगनर होता है ना, जो स्टॉक मार्केट में नया आता है, उसके लिए सबसे अनुकूल या फिर सबसे बेस्ट समय जो होता है वो 10 बजे के बाद का होता है इनिशियली। उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपका सेटअप थरो हो जाता है, आपको समझ में आने लग जाता है, फिर आप मॉर्निंग की वोलेटिलिटी को कर सकते हैं। और वो मॉर्निंग की वोलेटिलिटी जनरली बड़ा पैसा देती है और उसमें रिस्क भी बड़ा होता है। दूसरा केस जो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अमूमन 3 बजे के आसपास, मतलब आखिरी जो आधा घंटा होता है उसमें ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले 1 घंटे में लोग अपनी पोजीशंस को बिल्ड करेंगे, आखिरी आधे घंटे में लोग अपनी पोजीशंस को काटते जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यहाँ पे दोनों लाइन ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये पहला सिनारियो है प्लस प्लस का। अगर आप देखेंगे तो देखिए कॉल एंड पुट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। कभी पुट आगे जा रहा है तो कभी कॉल वाला आगे जा रहा है, तो मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में अगर आप प्राइस का मूवमेंट देखेंगे तो देखिए प्राइस यहाँ पे खुली, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो एक टिपिकल रेंज बाउंड वाला सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इस सिनारियो को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो मैंने सिंपल से आपको बताया है ऑप्शन चेन के अंदर कि आपको पुट की तरफ हाईएस्ट चेंज इन ओआई देखना है, कॉल की तरफ हाईएस्ट चेंज इन ओआई देखना है, और जब प्राइस उस जोन के आसपास आ जाए तो वहां से रिवर्सल, मतलब उल्टा कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में आपको सोचना है। जैसे यहां से प्राइस अगर इस तरफ घूमे तो यहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि देखिए ये प्राइस गिरी और जैसे ही इसने प्रीवियस स्विंग हाई लगाया, तोड़ा, आप लॉन्ग के बारे में सोचिए, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं, छोटी क्वांटिटी, छोटा प्रॉफिट, कुछ इस तरीके से। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये एक टिपिकल साइडवेज मार्केट होता है। तो क्वांटिटी कम, प्रॉफिट कम, ट्रेड भी कम, ताकि अगर गलत भी हो जाए तो नुकसान बढ़ा ना। अब यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरा सिनारियो है। ये सिनारियो है आपका प्लस माइनस का। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पुट की वैल्यू, केस नंबर उसमें दो बताए थे ना मैंने, कि कॉल की वैल्यू इंक्रीज होगी, पुट की वैल्यू फ्लैट टू इंक्रीज होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा सिनारियो क्या होता है कि कॉल की वैल्यू इंक्रीज होती है और पुट की वैल्यू चेंज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो माइनस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली देखिए दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपका मार्केट जो है वो भी क्या हो गया, साइडवेज हो गया। फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना इंक्रीज स्टार्ट हुआ, मतलब कि कॉल राइटर ने एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना चालू किया, पुट राइटर बैकफुट पे आना शुरू हो गए, उन्होंने नई पोजीशन नहीं बनाई, जितनी थी उतनी ही रख ली। तो ये वाले सिनारियो में भी फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो एग्रेसिवली फिर नीचे आई। तो ये डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है दोनों की लाइन के बीच में, तब आपको एग्रेसिव मूव देखने को मिलता है। अगर डिस्टेंस नहीं होगा ना तो एग्रेसिवनेस आपको दिखने को मिलेगी नहीं। इसलिए इनिशियली मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज रहा, और जैसे जैसे ये गैप इंक्रीज होना स्टार्ट हुई तब जाके मार्केट ने मूवमेंट आपको दिखाई, वो भी एंड ऑफ द डे में। तो ये वाले जो सिनारियोज होते हैं उसमें क्या होता है कि मार्केट बहुत ही स्लो मूव करता है, क्योंकि
कॉल राइटर नो डाउट लीड ले रहे हैं, लेकिन पुट राइटर भी बैठे हुए हैं, फाइट बैक कर रहे हैं, हालांकि जीत नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ी बहुत फाइट बैक तो उनकी तरफ से चल रही है। लेकिन जब आप इसका सेकेंड पार्ट वाला सिनारियो देखेंगे तो यहाँ पे चीज क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, कॉल राइटर ने बढ़त बहुत ही स्ट्रांगली ले ली, कॉल राइटर काफी एग्रेसिवली बढ़ने लग गया। पुट राइटर ने शुरुआत के ही कुछ मिनटों के बाद हार मान ली, स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने के बाद देखिए ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये तब भी इंक्रीज हो रहा था। तो उस समय अगर आप प्राइस देखेंगे तो प्राइस 18,650 के आसपास से गिरती हुई गिरती हुई गिरती हुई ऑलमोस्ट दिन में 18,400 के आसपास क्लोज हुई, तो करीबन 250 पॉइंट की डिक्लाइन। ये ब्लड बाथ वाले टाइप सिनारियोज होते हैं, या फिर ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसको हम ट्रेंडिंग डे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ट्रेंडिंग डे का भी सेटअप बता दिया। क्या है? बहुत सिंपल सा सेटअप। एक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो सामने वाला डिक्रीज होगा। अगर ये हो रहा है तो ये ट्रेंडिंग डे है, आइदर ऑन दी अप एंड दी डाउन। अगर कॉल वाला इंक्रीज हो रहा है, पुट वाला डिक्रीज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। किस तरफ? तो ये डाउन की तरफ। अगर मान लीजिए आपका पुट वाला इंक्रीज हो रहा है, कॉल वाला डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में ट्रेंडिंग डाउनवेयर आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, तेजी की तरफ। आगे बढ़ते हैं, ये सिनारियो देखिए। सो इनिशियली यहां पे आप देखोगे तो क्या हुआ, ये सिनारियो है माइनस प्लस का। मतलब कि पुट राइटर जो है वो अपनी पोजीशंस तेजी से बढ़ा रहे, कॉल राइटर भी बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, लेकिन पुट राइटर एग्रेसिवली बढ़ रहा है, जबकि कॉल राइटर जो है वो अभी यहाँ पे धीरे 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 बढ़ रहा है। तो प्राइस साइडवेज हो गई, और जैसे ही ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, प्राइस आपकी स्पीड पकड़ने लग गई। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही स्लो मूवर होता है, आपको टाइम पे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जहां पे भी कभी कहीं पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखेगा कॉल में, वहां पे प्रॉफिट निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि ये स्लो चलेगा, इतनी स्पीड में नहीं चलेगा। लेकिन स्पीड में चलने वाला सिनारियो क्या होता है, कुछ ऐसा देखिए। ऐसे सिनारियो को ना कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग डेज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि खुलने के बाद एक ऊपर चला जाए और एक नीचे चला जाए, ऐसे सिनारियोज में ट्रेंडिंग डे देखने को मिलते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर भी मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था ना, कि जो एट द मनी है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो पुट राइटर है और ये जो कॉल राइटर है, ये वाले सिनारियो में क्या हुआ होगा कि कॉल राइटर का जो चेंज इन ओआई है वो आउट ऑफ द मनी में, एट द मनी के पास माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्राइस आने से पहले ही निकल रहा है, डर। आउट ऑफ द मनी में जब डर का माहौल होता है तब ये सिनारियोज बनते हैं। और क्या बढ़िया आपको एक तेजी देखने को मिली मार्केट में, थ्रू आउट द डे मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता गया। काफी आसान है ये सारी चीजें। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस आपको बताता हूँ जहां पे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होते हैं। देखिए, ये वाला जो दिन है ना, ये सिंगल टाइप ऑफ डे नहीं है, ये ड्यूअल टाइप ऑफ डे। मतलब इनिशियली अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर ने बढ़त हासिल कर ली, पुट राइटर बैकफुट पे आ गया। मतलब कॉल हावी है तो मार्केट गिरेगा। देखिए मार्केट गिरा भी, बहुत तेजी से मार्केट गिरा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कॉल राइटर भी गिरना शुरू हो गया, एंड पुट राइटर जो था वो धीरे 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 गिर रहा था। मतलब माइनस माइनस सिनारियो। मैंने क्या कहा था कि जब माइनस माइनस सिनेरियो हो जाए ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से धीरे धीरे ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो जब ऐसे सिनेरियो बने ना, तो ये वाला मूव मिला, यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया, शांति से बैठ जाओ। फ्री ट्रेड वाला जो अपना रूल है, प्रीवियस प्रॉफिट में से कुछ रिस्क लेने वाला जो रूल है, ये सारे रूल आप मनी मैनेजमेंट वाले वीडियोस में चैप्टर में सीखेंगे, तो उन नियमों से आप बच पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि एक आध ट्रेड आपने लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, साइड पे बैठ जाओ। आपने देख लिया कि दोनों डिक्रीज हो रहे, चलो अब ट्रेड नहीं करना, एक लॉस दे दिया बस, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है ना, उसको ध्यान से देखना। उसमें मैंने एक रूल बताया है, 3 ट्रेड पर डे, कैसे करना है। वो नियम आपको यहाँ पे बचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिनारियो, ये बजट डे वाला सिनारियो। जनरली बजट डे में काफी वोलेटिलिटी होती है, राइट? तो देखिए, खुलने के बाद ओपन इंटरेस्ट दोनों में इंक्रीज हो रहा है। किसमें ज्यादा हो रहा है? पुट में ज्यादा हो रहा है, कॉल में थोड़ा कम हो रहा है। मतलब है तो रेंज बाउंड, लेकिन थोड़ा सा बायसनेस पॉजिटिव है। उसके बाद ये गैप इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखिए, जैसे ये ओपन इंटरेस्ट शार्पली डिक्रीज हुआ, वी शेप में डिक्रीज हुआ, प्राइस भाग गई। एंड उसके बाद क्रॉस ओवर। जनरली ये वाला सिनारियो होता है कि एक ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केसेस में
जब भी कभी आपको ये क्रॉसओवर मिल जाए ना, उसके बाद ट्रेड करना। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि क्रॉसओवर हो गया, प्रीवियस स्विंग लो को भी प्राइस ने तोड़ दिया, अब यहां से देखिए क्या बढ़िया डिक्लाइन आपको देखने को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ली होगी उनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कटेंगे। तो कभी कभी मार्केट आपको इस तरीके के मौके देगा जहां पे आपको ये क्रॉसओवर्स मिलेंगे। तो ये आप जब भी देखें कि एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा इंतजार कर ले क्रॉसओवर होने का, और क्रॉसओवर होने के बाद जब आपको मौका मिले सही लेवल पे, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये क्रॉसओवर वाला एक सिनारियो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिनारियो देखिए, ये बहुत ही टिपिकल सिनारियो है। क्या हुआ, इनिशियली ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज हुआ, तो मार्केट गिर गया। और गिरने के बाद सडनली कॉल राइटर जो थे वो नीचे आना शुरू कर गए, जबकि इसने बढ़त हासिल कर ली, तो प्राइस भी थोड़ी ऊपर गई। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, आप इंतजार करें क्रॉसओवर होने का। यहाँ पे कॉल डिक्रीज हो रहा है तो चलो यहाँ पे अब मैं मार्केट अब ऊपर जाएगा, चलो मैं कॉल खरीद लेता हूँ, ये मत करिए, इंतजार करो क्रॉस करने का। कभी कभी करेगा कभी कभी नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो फिर आप वेट कर लो, फिर कुछ मत करो। यहाँ पे देखिए फिर वापस गिरा, फिर मार्केट बढ़ा, तो ऐसे में आप कुछ नहीं करेंगे, फिर आराम से बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पे जब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अगर आपने सेल किया और ये गिरावट में पैसा कमाया, ठीक है वो, अदरवाइज अवॉइड भी किया जा सकता है। तो ये कुछ सिनारियोज मैंने आप लोगों के सामने रखे, और ऐसी बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको वेबसाइट पे चले जाना है, ट्रेडिंग टिक करके ऑप्शन के अंदर जाना है, कॉल वर्सेस पुट को यहाँ पे ओपन कर लेना है, एंड ये लाइव जो है उस टिक मार्क को हटा दो, तो ये आपको हिस्टोरिकल देगा। कि जैसे कि मान लीजिए मुझे 18 तारीख जनवरी का देखना है, तो ये आपको दिखा देगा। अब आपको क्या करना है कि 18 तारीख जनवरी को मुझे देखना है, तो यहाँ पे 17 तारीख की क्लोजिंग क्या आई है, 17 जैन की जो क्लोज आई होगी, मान लीजिए मैं अभी लेके चलता हूँ, 17 तारीख की क्लोजिंग आई 18,000 के लेवल पे, ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोज है। आपने देख लिया, 500 पॉइंट की रेंज यहाँ पे बिल्ड कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18,500 और 17,500, ये आपने ओपन इंटरेस्ट को चेंज कर दिया। फिर आप इसका ये बैक टेस्टिंग भी देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया मिला। खुला, खुलने के बाद ये ओपन इंटरेस्ट स्टेबल हो गया, ये बढ़ने लगा, गैप इंक्रीज होने लग गई, मार्केट ट्रेंडिंग गया, दिन के हाई पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ। तो इस तरीके से ये बैक टेस्टिंग जरूर करिएगा, आपको सारे कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे, और इस बैक टेस्ट से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा। तो धन्यवाद कंप्लीट करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।